कन्विक्टेड पर्सन होता है जब वो अपील फाइल करता है तो अपील कोर्ट को ये पावर होती है कि पेंडिंग अपील उसकी जो सेंटेंस है उसको सस्पेंड कर दे। और एंटीसिपेटरी बेल का सिर्फ मतलब ये है कि उसको जब पुलिस अरेस्ट करेगी तो बेल पे उसको रिलीज कर देगी। रेप के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को निलंबन को लेकर बवाल मचा हुआ है। तमाम विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और सीबीआई ने भी यह संकेत दिया है कि इसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर भी हो चुकी है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील आर.के. कपूर। इनसे जानते हैं कि आखिर सजा निलंबन का क्या मतलब होता है, पैरोल या फरलो होता क्या है, अंतरिम जमानत, अग्रिम जमानत या नियमित जमानत होता क्या है। इन सभी के बारे में जानने की इनसे कोशिश करते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले सजा जो निलंबन होता है इसका मतलब हम कैसे क्या समझें? देखिए, जो कन्विक्टेड पर्सन होता है जब वो अपील फाइल करता है तो अपील कोर्ट को ये पावर होती है कि पेंडिंग अपील उसकी जो सेंटेंस है उसको सस्पेंड कर दे। तो अंडर जो पहले सीआरपीसी है उसका सेक्शन 389 में ये पावर है एपीलेट कोर्ट को कि वो ऑन गुड रीज़न सज़ा को सस्पेंड कर सकते हैं। सस्पेंड का मतलब ये नहीं है कि उसके एक्विटल हो गया या हो गई है, लेकिन उसका मतलब सिर्फ ये है कि जैसे बेल होती है ना इंटरिम, जब तक कि पेंडिंग अपील है, उस तरीके से उसकी सज़ा को सस्पेंड कर दिया जाता है। तो ये सस्पेंशन है, उसकी एक्विटल नहीं है। ये कई लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि शायद उसको बरी कर दिया गया है, ऐसा नहीं है। केवल उसकी सज़ा को, एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस को कुछ देर के लिए सस्पेंड किया गया है। और उसमें भी कोर्ट को रीज़न देने पड़ते हैं कि इन कौन से रीज़न के कारण ये सस्पेंशन दी गई है, क्योंकि ये डिस्क्रिशनरी कोर्ट के पास पावर होती है। सर, बहुत लोगों को पता नहीं है कि अग्रिम जमानत क्या होता है, अंतरिम जमानत क्या होता है, नियमित जमानत क्या होता है। तो हम इसके बारे में जानना चाहेंगे कि आखिर होता क्या है। देखिए, पहले तो हम अग्रिम जमानत के बारे में बात करें, जिसको एंटीसिपेटरी बेल बोलते हैं। वो ये होता है कि जब किसी को ये शंका होती है कि मुझे एप्रीहेंशन होती है कि मुझे अरेस्ट किया जा सकता है किसी ऑफेंस के बारे में, जैसे एफआईआर रजिस्टर हो गई हो या कंप्लेंट है और एफआईआर रजिस्टर होने वाली हो, इमीडिएट उसको लगे कि मुझे अरेस्ट किया जा सकता है, तो वो अग्रिम जमानत के लिए यानी कि एंटीसिपेटरी बेल के लिए, जो कि पावर सेशंस कोर्ट को होती है या हाई कोर्ट को होती है, तो उसमें अग्रिम जमानत के लिए वो कोर्ट में जा सकता है। और कोर्ट गुड रीजंस देख के कि इसकी जो एप्रीहेंशन है वो ठीक है और शायद इसने ऑफेंस ना भी कमिट किया हो, तो ऐसे तथ्यों के आधार पे कोर्ट उसको एंटीसिपेटरी बेल भी दे सकता है। और एंटीसिपेटरी बेल का सिर्फ मतलब ये है कि उसको जब पुलिस अरेस्ट करेगी तो बेल पे उसको रिलीज कर देगी। यानी कि उसको अरेस्ट अगर फॉर्मल करती भी है तो एंटीसिपेटरी बेल अगर मिल जाती है तो पुलिस को उसको रिहा करना पड़ता है, जब तक कि उसका पीरियड उस इंटरिम एंटीसिपेटरी बेल में दिया गया होता है, या जब तक चार्जशीट फाइल नहीं होती, या चार्जशीट के फाइल के बाद भी उसको कंटिन्यू किया जा सकता है। फिर उसको जब एंटीसिपेटरी बेल एक बार हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो परमानेंट बेल है। उसके बाद अगर वो चार्जशीट के बाद अगर उसको अरेस्ट किया जाता है तो फिर इसको रेगुलर बेल अप्लाई करनी पड़ती है। फिर रेगुलर बेल कोर्ट तथ्यों के हिसाब से उसको दे भी सकता है और इनकार भी कर सकता है। सर, एक इसमें प्रोविजन है पैरोल या फरलो का। किसी व्यक्ति को पैरोल मिल जाता है या फरलो मिल जाता है, तो पैरोल कब दी जाती है और फरलो कब दी जाती है? देखिए, पैरोल होता है कुछ फैमिली सर्कमस्टांसिस के लिए या कोई लीगल कार्रवाई ऐसी है जिसके लिए उसको बाहर जाना पड़े, तो हालांकि होता तो कन्विक्ट जेल में ही है, लेकिन उसको पैरोल इसलिए दी जाती है कि फैमिली सर्कमस्टांसिस के कारण, जैसे कि मैरिज है या कोई ऐसी सेरेमनी है जिसके लिए उसका जाना जरूरी है, या कोई मान लो लीगल ऐसे पैरामीटर हैं, कोई एग्ज़ाम है या कुछ ऐसा है, तो उसके लिए उसको पैरोल दी जा सकती है। कोर्ट टेम्परेरीली उसको जेल से रिहा कर देता है। और जहाँ तक फरलो का है, फरलो एक्चुअली शॉर्ट पीरियड के लिए ब्रेक होता है, जैसे सोशल टाइज बनाने के लिए या ऐसी कोई और सर्कमस्टांसिस हो, अगर उसका गुड कंडक्ट हो तो कोर्ट उसको कई बार फरलो भी दे देता है। हालांकि जो फरलो शॉर्ट पीरियड के लिए होती है वो कई बार सेंटेंस में काउंट की जाती है। हालांकि जो पैरोल है उसको सेंटेंस में नॉर्मली काउंट नहीं भी किया जाता, लेकिन फरलो के पीरियड को काउंट किया जाता है, यानी कि वो पीरियड भी उसका सेंटेंस में ही माना जाएगा। सर, एक टर्म आता है हाउस अरेस्ट। हाउस अरेस्ट क्या होता है?
हाउस अरेस्ट होता है जब गवर्नमेंट को ऐसा लगे कि किसी व्यक्ति के बाहर आने से पब्लिक का अनरेस्ट हो सकता है या कोई ऐसा डिसऑर्डर हो सकता है, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी डिस्टर्ब हो सकती है, तो उसमें उसमें पुलिस के कारण से उनको हाउस अरेस्ट दिया जा सकता है। लेकिन उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो अरेस्ट या किसी ऑफेंस में है। लेकिन ऐसी एप्रीहेंशन जहाँ हो कि कोई ऐसा समाज में ट्रैंक्विलिटी डिस्टर्ब हो सकती है, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है, तब उसमें हाउस अरेस्ट किया जाता है। तो इन्होंने कैसे बताया कि सजा निलंबन क्या होता है, अग्रिम जमानत क्या होता है, अंतरिम जमानत क्या होता है, नियमित जमानत क्या होता है, और जो बाकी का इससे संबंधित लीगल टर्म्स है उसके बारे में इन्होंने विस्तार से बताया। इसलिए जो लोग हैं जो इसको लेकर के, कुलदीप सेंगर को लेकर के विरोध कर रहे हैं, उनको यह समझना चाहिए कि सजा निलंबन का यह मतलब नहीं होता है कि उसे आरोपों से बरी कर दिया गया हो। सजा का, सस्पेंशन का मतलब यह होता है कि जब तक मामले में कोर्ट फैसला नहीं दे देता है तब तक वो शर्तों के साथ बाहर रह सकता है। यह अनुमति कोर्ट द्वारा दी जाती है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन मनु के साथ गोपाल कृष्ण।